आजमगढ़ के सिधारी स्थित हाइडिल चौराहे पर एमजे चैरिटेबल ब्लड सेंटर का भव्य शुभारंभ किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नितेश तिवारी की माताजी ने फीता काटकर ब्लड सेंटर का विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के दौरान रक्तदान करने के लिए लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला और रक्तदान के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। लोगों ने स्वेच्छा से आगे आकर रक्तदान किया और दूसरों को भी रक्तदान के लिए प्रेरित किया। ब्लड की उपयोगिता किसी से छिपी नहीं है। सड़क दुर्घटना, ऑपरेशन, गंभीर बीमारी और प्रसव जैसी आपात परिस्थितियों में समय पर रक्त की उपलब्धता किसी मरीज के लिए जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर बन सकती है। प्रबंधन के अनुसार ये आजमगढ़ का चौथा ब्लड बैंक है। नए ब्लड सेंटर के शुरू होने से जिले में रक्त सेवाओं को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। लोगों का रुझान भी इस नई पहल की ओर देखने को मिला। समारोह में रक्तदान के साथ लोगों को नियमित स्वैच्छिक रक्तदान के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। एमजी चैरिटेबल ब्लड सेंटर हाइडिल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़ में शुरू किया गया है। 1 यूनिट रक्त किसी जरूरतमंद की जिंदगी बचा सकता है, इसलिए रक्तदान कीजिए, जीवन बचाइए। ये ब्लड बैंक है जो कि यहाँ के जो मरीजों के लिए एक सुविधाजनक हो जाएगा। ज़्यादा दूर दूर तक ब्लड जो है कि ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ आसपास में हो जाएगा तो बहुत सही रहेगा ये पेशेंट के लिए। क्या सुविधा लोगों को रहेगी, किस तरह का ब्लड मिल जाएगा? हाँ, या मतलब कि जो ब्लड ग्रुप रहेगा वो सभी यहाँ अवेलेबल रहेगा। तो ज़्यादातर होगा कि रिप्लेसमेंट के तौर पे वो ब्लड दिया जाएगा और कैंप वगैरह। सर, पर्जन अगर डोनेट करवाते हैं ब्लड तो क्या चार्जेस रहने वाले हैं फीस में? तो ये तो यहाँ के मैनेजर साहब बताएंगे क्या चार्जेस हैं। ये छोड़ दीजिए। हाँ, वो चार्जेस जैसे क्या मानक है इसमें? अगर कोई ब्लड लेने आता है तो पहले क्या रिक्वायरमेंट करेगा, क्या है? कोई ब्लड लेने आता है सर, ब्लड जैसे ब्लड लेने आ रहे हैं तो उनका एक क्राइटेरिया होता है कि हीमोग्लोबिन अगर हमारे उस पर रहेगा, जैसे कि 12.5 तक का वो मान्य रहता है, अगर उतना है तभी लिया जाता है। और बाकी सारी चीज़ें जैसे कि कोई डिजीज वगैरह नहीं है और ब्लड प्रेशर वगैरह ये सब चेक किया जाता है। तो अगर पेशेंट ठीक है तभी ब्लड लिया जाता है। आप किस पद पे हैं यहाँ सर? हम यहाँ MOIC हैं। क्या नाम है सर? डॉक्टर मनीष कुमार। सर, कोई ब्लड देना चाहता है तो कितने एज में वो दे सकता है? 18 प्लस रहना चाहिए, एक बार 18 प्लस और 65 बिलो। एक बार ब्लड डोनेट करने के कितने दिन बाद दोबारा ब्लड? 3 महीने बाद। 3 महीने। सर, ब्लड डोनेशन को लेकर काफी सारे लोगों में डर है कि कमजोरी आती है, चक्कर आता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लड डोनेशन से जो है दूर करना है सर। ये ब्लड डोनेशन से जो है कि शरीर में नए सेल का निर्माण होता है, जिससे कि आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह, हार्ट डिजीज जो है वो 90% तक कम हो सकता है उस चीज़ से। तो शरीर फिट रहता है। कोई नेगेटिव बातें ऐसा नहीं है। क्राइटेरिया के तहत सब कुछ ब्लड लेंगे तो सब सही रहेगा। बाकी अगर आप ये उनको कोई बीमारी है ऐसा वैसा कुछ अगर ले लेते हैं तब तो दिक्कत होगी पेशेंट को। बट ये जो मशीनें लगी हैं ये हमारा ब्लड स्टोरेज है, लेकिन जो अभी पहली मशीन आप देख रहे हैं ये ब्लड सेंट्रीफ्यूज मशीन है। इससे हमारा जो 1 यूनिट ब्लड है वो 3 जान एक साथ बचाता है। जैसे प्लाज्मा, जिस मरीज़ को प्लाज्मा की आवश्यकता होगी उसको हम प्लाज्मा देंगे, जिस मरीज़ को प्लेटलेट्स की आवश्यकता होगी उसको हम प्लेटलेट देंगे, जिस मरीज़ को PRBC की आवश्यकता होगी उसको हम PRBC देंगे। जैसे कुछ लोगों को रेड ब्लड सेल्स की आवश्यकता होती है, हीमोग्लोबिन कम है और हम होल ब्लड चढ़ाते हैं तो प्लेटलेट्स और प्लाज्मा हमारे बेकार जाता है। लेकिन अत्याधुनिक यह ब्लड बैंक आजमगढ़ का चौथा ब्लड बैंक है जो अत्याधुनिक ब्लड बैंक है। यहाँ पर हमारे ये जो लगा हुआ है ब्लड सेंट्रीफ्यूज है, जो ब्लड को सेंट्रीफ्यूज कर देगा और प्लाज्मा प्लेटलेट्स को सबको अलग अलग कर देगा। हमारे एक साथ 3 जान को बचाएगा। 1 ब्लड 3 जान बचाएगा यह। दूसरे नंबर पर हमारा यह रेफ्रिजरेटर है जिसके द्वारा ब्लड हमेशा क्लाट नहीं होगा, हमेशा चलता रहेगा। ब्लड एक सामान्य टेम्परेचर पर मेंटेन रखा जाएगा जो एक पेशेंट के हित के लिए काम करेगा। चौथा हमारी मशीन है जो प्लेटलेट्स इंक्यूबेटर के नाम से जानी जाती है, जो किसी भी तरह से एजिटेटर के रूप में एक भी प्लेटलेट्स, एक भी इसके मॉलिक्यूल्स कभी गड़बड़ नहीं हो सकते हैं। 100% वर्क करेंगे जो एक प्लेटलेट्स के देने में काम आता है। चौथा हमारा है ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर जिसमें हम ब्लड PRBC को रेफ्रिजरेट करेंगे, वो रहेगा हमारा। 5वां भी हमारा यह है ब्लड
रेफ्रिजरेटर, जहां हम PRBC ब्लड को स्टोरेज करते हैं और रेफ्रिज करते हैं पेशेंट को देने के लिए। उसका एक टाइम ड्यूरेशन भी है, जिस टाइम ड्यूरेशन पर हम ब्लड को जो है पेशेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और देते हैं। हमेशा उसको एक्सचेंज ऑफर के रूप में चलता रहता है। ब्लड देते हैं लोग, पिछले ब्लड को हम देते हैं, अगले ब्लड को स्टोर करते हैं, उसके लिए ब्लड रेफ्रिजरेटर। हम मशीन जो हम देख रहे हैं यह लेमिनार एयर फ्लो बनाती है। जैसे हम ब्लड को जब लेते हैं तो एक सामान्य टेम्परेचर को बनाने के लिए, उसके पहले मेंटेन करने के लिए उसमें कितने एयर होने चाहिए, कितने प्रेशर पे होना चाहिए, इस मशीन के द्वारा हम कार्य लेते हैं। चौथे नंबर पर हम आते हैं डीप फ्रीजर के पास। डीप फ्रीजर में हम जैसे बहुत सारे आइटम्स हमारे ऐसे हैं जो डीप फ्रीजर में ही रह सकते हैं। जैसे हमारे एंटीजन वगैरह जो इतने आते हैं, चाहे HBS AG, HIV, HBS AG, HCV, जितने इंग्रेडिएंट आते हैं जो हम डीप फ्रीजर में रखते हैं, उसको हम डीप फ्रीजर में रखते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा ब्लड स्टोरेज कैंपस है। इसके भीतर यह फुल्ली टेम्परेचर मेंटेन रहता है, फुल्ली AC रहता है, 24 आवर से चलता है हमारा। इस दृष्टि से हम एक आजमगढ़ में ब्लड बैंक की स्थापना नितेश तिवारी के द्वारा किया गया है, जो एक बहुत ही सराहनीय, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा काम किया है नितेश तिवारी ने।